विकास तो जो सरकार की योजनाएं हैं हो ही रही हैं। मंत्री विधायक हैं, कोई पता नहीं है कि और पार्टी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। जनता सिर्फ योगी और मोदी को देख रही है। अच्छा, परवीन निषाद को नहीं देख रही है। परवीन निषाद यहाँ के लिए जीरो है। उनके नाम पर न कोई विकास है न कोई कार्य है। क्या है, अधिकारी घूसखोर हो गए हैं। नहीं, संसद का तो पता ही नहीं है। यहाँ बिजली का बहुत समस्या है। भाजपा हारेगी तो कार्यकर्ताओं की वजह से ही हारेगी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हो पहल 24 और इस वक्त मैं आ चुकी हूं संत कबीर नगर लोकसभा के सिकरीगंज क्षेत्र में और यहाँ के जो सांसद है वो प्रवीण निषाद जी हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से कि वो अपने सांसद से कितना खुश है और उनका कैसा कार्यकाल रहा, क्या विकास हुए, क्या कितनी नाराजगी है, कितना वो खुश हैं अपने सांसद से। आइए देखते हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो अपने सांसद के कार्यों से कितना संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद। तो आप ये बताइए कि कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पे? विकास तो जो सरकार की योजनाएं हैं हो ही रही हैं, लेकिन निजी तौर पे सांसद अपना काम नहीं कर रहा है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि जनसंपर्क ही जिसके पास नहीं है तो कितना काम करेगा। कोई परिवर्तन? अब काम में तो मान लीजिए जो सरकार की योजनाएं हैं हो ही रही हैं। आपका क्या नाम है? उपेंद्र सिंह। आपके अनुसार मतलब कितना कार्य हुआ है यहाँ पर 5 साल में? वही है, सरकार की जो योजना है काम हो रहा है। मंत्री विधायक हैं, कोई पता नहीं है किसी का यहाँ पे। मतलब चेहरा नहीं दिखता है? नहीं, कभी नहीं। यहाँ बैठ जाएंगे तो कोई शायद पहचानेगा नहीं। अच्छा, तो सांसद जी हैं। किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग इस बार? प्रधानमंत्री तो मोदी को देखना चाहते हैं, मोदी को देखना चाहते हैं। अच्छा, और पार्टी के नाम पर ही वोट पड़ेगा। अच्छा, कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं है। कार्यकर्ताओं ने जीरो है। तो मतलब अभी तक कोई परिवर्तन, कोई जनता चीज़ सिर्फ मोदी और योगी को देख रही है। हाँ जी? जनता सिर्फ योगी और मोदी को देख रही है। अच्छा, परवीन निषाद को नहीं देख रही है। परवीन निषाद यहाँ के लिए जीरो है। कामकाज उनका भी जीरो है। उनके नाम पर न कोई विकास है न कोई कार्य है। उनको तो लोग इस साल सोच रहे थे कि कोई बढ़िया पार्टी अगर कोई नेता आ जाएगा तो इनको हराने के लिए। हम लोग टोटल भाजपा ही हैं, लेकिन उनको हराने के चक्कर में खुद थे। अच्छा, इसके नाते कि वो कामकाज के आदमी नहीं है। वो एक निषाद पार्टी बना करके अपना खाली उल्लू सीधा कर रहे हैं। बस काठो निषादों के यहाँ जाके उन्हीं से उनका मतलब है, बाकी आम पब्लिक से कोई रिश्ता नहीं है। निषाद कितना, निषाद से क्या जीतेंगे? वो जो बुनियाद पर लड़ रहे हैं उस बुनियाद खत्म हो जाती है। उनको चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहते। वो सिर्फ एक पार्टी के नाम पर, भाजपा के नाम पर वो जीत रहे हैं। बस एक ही मुद्दा है हम लोगों का कि भाजपा का योगी और मोदी के नाम पर वो आ रहे हैं। विकास के मुद्दों पे कुछ आपने सोचा? विकास तो है, विकास योगी का विकास है। हाँ। मुख्यमंत्री का विकास है। हाँ। जो कि चेहरा देखा जाता है कि अपने सिकरीगंज का कितना विकास देखने को मिला, ये हम जानना चाहते हैं। जीरो बेटा सुन, कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं देखे। यहाँ पे हमें आए 2 साल हो गया, बिजली नहीं लगा है। अच्छा, उतने दूर से इतने जो गैरेज वाले हैं बिजली का कनेक्शन लिए हैं। हाँ। हर चीज में तो भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। अधिकारी को घूसखोरी ज्यादा हो गई। 200 मीटर से ज्यादा वो केबल अपना लगा के लाइट लेना पड़ता है, पोल नहीं है। मतलब लाइट की समस्या है यहाँ पे? समस्या लाइट की समस्या है। अधिकारी घूसखोर हो गए हैं। अधिकारी के विषय में कोई सुनने वाला नहीं है। किसी भी कार्य के लिए थाना पर जाइए, ब्लॉक पर जाइए, पहले पैसा चाहिए उनको, उसके बाद कोई काम जाए। ना कोई संसद पूछने वाला, ना कोई विधायक पूछने वाला है। जनता के विषय में कोई दुख पूछने वाला नहीं है। सिर्फ एक वही बात, वही बात हो सपने रही में है। भी नहीं आते हैं ना। संसद नहीं, संसद का तो पता ही नहीं है। तो संसद लोग का यहाँ पता ही नहीं होता कौन है कौन है, सिर्फ पार्टी पे वोट मिलता है यहाँ। अच्छा, युवा भी है यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या मतलब आपने क्या देखा, क्या बदलाव, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? कैसे सरकार चाहते हैं? हाँ, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। मतलब आपका कुछ है, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है कि ऐसा होना चाहिए सरकार हमारे इस बार? हाँ, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बिजली का बहुत समस्या है। पढ़ाई लिखाई का क्या है? पढ़ाई लिखाई का बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अच्छा। सर आप बताएं, क्या लगता है आपको, मतलब कैसी सरकार आप, मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या मतलब चेंजेस आप देखना चाहते हैं इस बार? चेंज मतलब ये होगा कि पहली बात तो स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली यहाँ एकदम बिल्कुल बेकार है। स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ एक भी CHC जो है काम लायक नहीं है, कोई उपचार नहीं होता है।
तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी जो है सरकार की योजना है अपना जो जाओ तो दवा लेने के लिए तो डॉक्टर एक नॉर्मल सी दवा भी बाहर का लिख देते हैं। आखिर सरकारी अस्पताल पे लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए कि उनके पास पैसा नहीं इसलिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी बाहर का ही लिख देते हैं। क्या मतलब है प्राइवेट में जाके या सरकारी में, कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दवाइयों के लिए भी दूर जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे लोगों का कहना है कि दवाई और शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। लड़के जो पढ़ लिख करके पढ़े हुए हैं, जिनकी उम्र बेकार हो रही है, कोई नौकरी चाकरी नहीं है, वो एक लालीपा के तरह से एक योजना चला करके 8,000 रुपये मंथली हम दे रहे हैं। 8,000 रुपये के 8,000 से कोई बेरोजगार किसी अपना क्या भविष्य बना सकता। अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो अगर इतनी समस्याएं हैं तो बदलाव तो चाहते हैं, या बदलाव क्यों नहीं चाहते? कोई है ही नहीं है। राहुल तो उस लायक है ही नहीं है। अच्छा। हम लोग प्रधानमंत्री क्या जाने, राहुल को तो पसंद नहीं करते हैं। अब मोदी के अलावा कोई देखने लायक भी नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने। अच्छा। हाँ, पार्टी लेवल से कोई बनने लायक हो तो बदलाव किया जाए। बाकी मुख्यमंत्री तो हमारा ये बहुत सुंदर है। हाँ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत सुंदर है। तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं वोट जो है हम मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं। उनके काम से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, उनके काम से हम लोग खुश हैं। खुश हैं? हाँ, उनके काम से खुश हैं। ठीक है। बाकी अगर यहाँ सिकरीगंज की बात के नाम से तो बिल्कुल बेकार है। संसद को बदल देना चाहिए संत कबीर नगर से, नहीं तो मुख्यमंत्री के लिए भी सोचना पड़ेगा। अभी तो लड़ाई है आगे, क्या जनता कर सकती है। नहीं, प्रवीण निषाद के चलते हो सकता है सीट उनको हारना पड़े। अच्छा। हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि आप इस वक्त जो भी आप वोट्स डालने वाले हैं वो सरकार के नाम पे की वजह से हारेगी। अच्छा, कार्यकर्ताओं के नाम पे। हाँ, भाजपा हारेगी तो कार्यकर्ताओं की वजह से ही हारेगी। हाँ, कोई कार्यकर्ता किसी सुनता ही नहीं है। नहीं, शायद आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आप चले जाइए पता कर यही कहेंगे कि सांसद को हम देखे नहीं हैं। हाँ, कार्यकर्ता अपने में मस्त है। कार्यकर्ता अपने में मस्त है। जनता सिर्फ नाम पर, योगी के नाम पर, बुलडोजर बाबा के नाम पर वोट दे रही है। हाँ, मतलब सरकार से खुश है आप, लेकिन हाँ, यहाँ के कार्यकर्ता से नहीं खुश है। कार्यकर्ता से, सांसद से नहीं खुश है। अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। अधिकारी नहीं सुनते हैं किसी की। अधिकारी किसी के सुनते ही नहीं है। उनको पैसा चाहिए। तहसीलदार जो है 1 नंबर का घूसखोर आया हुआ खजनी में। ग्राम नकौड़ी है, अनुरुद्धपुर में चकबंदी हुई है। चकबंदी समाप्त हो गया। किसी का भी खेत अपने जगह पर नहीं है। हाँ, चकबंदी समाप्त हो गया। हमारे खेत है, हम जोत रहे हैं वहाँ पे पुराने जगह पर, और नक्शे में बना के दूसरे जगह दे दिए। हमारे खुद वहाँ बाग है, उसको चेकआउट कर दिए। अब दौड़ते रहे, पैसा भी लोग ले लिए, कह भी दिए कि हो गया, और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ फाइनल नक्शे में। और नहीं, हमारा बाग भी हटा के दूसरे खेत में कर दिए। उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद आप लोग बदलाव फिर भी नहीं चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम? बदलाव क्या किया जाए? अधिकारी वही है। अधिकारी नौकरी करने वाले तो वही हैं। आपकी गाड़ी खटारा हो गई है, लेकिन जब दूसरा साधन नहीं है तो फिर क्या करेंगी? उसी से न जाएंगी, चाहे ठेलते जाए चाहे जैसे भी जाए। नौकरी करने वाला लेखपाल वही है, कानगो वही है, तहसीलदार वही है। यहाँ से बदल करके पनियरा चले गए, पनियरा के यहाँ आ गए। उनको पैसा चाहिए, घूस चाहिए। जनता के विषय में कुछ दुख दर्द नहीं चाहिए। उनका वही रहेगा। आदत तो उनका वही रहेगा। पैसा वहाँ लेते थे तो यहाँ लेंगे, यही है। सरकार रूपी दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही है लोगों को। सरकारी घूस बढ़ता जा रहा है। कुल मिला के समस्याएं बहुत सारी हैं, शिक्षा की है, बिजली की है, दवाइयों की है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये लगता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो आप सरकार के चेहरे पे वोट देना चाहते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, मजबूरी। अच्छा, ठीक है। तो ये था सिकरीगंज का रिपोर्ट, और ऐसे ही चुनावी यात्रा पे हम आगे भी बढ़ेंगे और बाकी जगह की भी खबरें आपको दिखाएंगे। देखते रहिए पहल 24। मैं हूँ ज्योति।